बता दें कि भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह अधिकार अब ममता बनर्जी सरकार की मर्जी का मोहताज बन गया है। हालिया शर्मिष्ठा पनोली प्रकरण इसका सबसे घिनौना उदाहरण बनकर सामने आया। एक 22 साल के हिंदू छात्रा जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर व्यक्त की, उसे देशभक्ति के बदले आतंकवादी जैसा ट्रीटमेंट मिला। पुलिस उसे गुरुग्राम से कोलकाता उठा ले गई और वह जेल में डाल दी गई। अब दूसरी तरफ देखिए, उसी शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाला शख्स वजाहत खान, वही वजाहत खान जो सोशल मीडिया पर खुलेआम मां कामाख्या और श्री कृष्ण के खिलाफ अश्लील, अपमानजनक और घृणास्पद भाषा का इस्तेमाल करता है। एक पोस्ट में क्या लिखता है कि यह हम आपको बता भी नहीं सकते। राशिदी फाउंडेशन के नाम पर जो संगठन वजाहत चला रहा है, वह अब सांप्रदायिक जहर का अड्डा बन चुका है। इस फाउंडेशन के नाम से एफआईआर कराई जाती है, लेकिन जब वही फाउंडेशन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, तब प्रशासन आंखें मूंद लेता है। यह दोहरा रवैया नहीं, सीधा संविधान के साथ धोखा है। एडवोकेट रिंकी चटर्जी ने साहस दिखाते हुए वजाहत खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अब देखने की बात यह है कि क्या कोलकाता पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी या फिर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर गालियां खाने वाला समुदाय चुपचाप सब सहता रहेगा। इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ खुद एडवोकेट रिंकी चटर्जी भी मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे तो आपको बता दें कि रिंकी चटर्जी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा रिंकी जी आपसे यही होगा, क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह है और क्या यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है और यही सेक्युलरिज्म है क्या, जो कि सिर्फ एक ही मतलब हिंदुओं के जो धार्मिक, जब भी हिंदुओं को लेकर कोई बात आती है तो उनके खिलाफ ही सरकार प्रशासन सब खड़ी हो जाती है, लेकिन वहीं जब जी रिंकी जी बताइए। आवाज आ रही है रिंकी जी आपको? रिंकी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये रिंकी जी आपको आवाज आ रही है? रिंकी जी आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह है क्या? तो फिलहाल रिंकी जी से फिलहाल हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तत्परता के साथ शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई, कोलकाता पुलिस गुड़गांव आती है, गिरफ्तार करके लेकर जाती है। और एडवोकेट रिंकी चटर्जी सिंह, एडवोकेट ऑफ वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट। मेरे हाथ में एक एफआईआर है। आज हम लोग बागड़ा थाना में एक एफआईआर किए हैं। किसके अगेंस्ट? वजाहत खान कादरी रशीदी बोल के एक मुस्लिम लड़का है जो अभी फिलहाल मेटिया ब्रुज में कलकत्ता का रह रहा है। ये हमारा जो कामाख्या देवी है असम का, उस भगवान के खिलाफ, माँ कामाख्या के खिलाफ इतना गंदा गंदा पोस्ट किया है। लड़की लोगों का, औरत का प्राइवेट पार्ट्स के साथ भगवान का वो तुलना किया है। बोला है कि अगर कोई औरत का प्राइवेट पार्ट देखना है तो आप कामाख्या जाइए। कृष्ण भगवान जी को लेके उल्टा सीधा पोस्ट किया अपने एक सैंडल में, अपना फेसबुक पोस्ट में, और अभी भी एक सैंडल में वो पोस्ट है। हमारा धर्म को इतना भद्दा तरह से अपमान करने के बाद भी वो आदमी रेगुलर अपना पोस्ट किए जा रहा है और पोस्ट को डिलीट नहीं किया, ना माफी मांगा, ना इसके खिलाफ कोई हिंदू संगठन एक एफआईआर तक किया। हमारा नजर पड़ा इस एफआईआर में। गैरतलब का बात है कि हमको सुनाई दिया कि शर्मिष्ठा नाम का जो लड़की को कल गुड़गांव थाना से वेस्ट बंगाल पुलिस अरेस्ट करके 14 दिन का जेल में जो अदालत भेजा, जो संगठन उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला था, अभियोग किया था, उस संगठन का ये एक्टिव सदस्य है। मतलब शर्मिष्ठा के खिलाफ अभियोग कर सकता है।
तो हमारे साथ रिंकी जी जुड़ गई हैं और वो बताएंगी कि आखिर क्या वजह है। जिस तरह से देखिए रिंकी जी आप सुन पा रही है, तो आप बताइए क्या कुछ वजह है और क्या है मामला, क्या है। आपने खुद भी एफआईआर कराया है। अच्छा, नहीं आ रहा है। तो देखिए वजाहत खान जो कि एफआईआर दर्ज करता है और इस पर कार्रवाई की जाती है। कोलकाता पुलिस गुड़गांव आती है, शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके ले जाती है और उसके बाद कार्रवाई चल रही है। लेकिन वहीं वजाहत खान जो कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है और उसके बाद जो है रिंकी चटर्जी जो कि एडवोकेट हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो रिंकी जी फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो ये बताइए, क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? पिछले रात, कल रात हम लोग कुछ हिंदू संगठन का आदमी और मैं बागरा थाना में जाके एक एफआईआर की। वाजिद खान कादरी रशीदी नामक एक गार्डन रिच इलाका में रहता है, कोलकाता का मेटिया ब्रुच इलाका पड़ता है वो। यही आदमी था जो शर्मिष्ठा नामक जो हिंदू लड़की है 21 साल की, गुड़गांव से, जिसको अरेस्ट करके कोलकाता पुलिस लेके आया, 14 दिन का जेल हुआ। यही आदमी था उसके खिलाफ एफआईआर करने वाला। उसका एक अपना फाउंडेशन भी है, इस्लामिक भावधारा लेके ये लोग चलाता है। मेन बात वो नहीं है, मेन बात है ये माँ कामाख्या जो हम लोगों का बिलीव है। असम में जो माँ कामाख्या देवी है, बहुत हेरिटेज मंदिर है, सब लोग उसको मानता है। बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड से भी लोग आता है उनको देखने के लिए। हिंदू धर्म का एक उत्सव है। हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा अगर बिलीव करते हैं तो माँ कामाख्या देवी को करता है। उस देवी को लेके, वो औरत का प्राइवेट पार्ट को लेके इतना गंदा गंदा अपना एक सैंडल में पोस्ट किया, आपका फेसबुक में किया, और एक सैंडल में वो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को लेके उल्टा सीधा लिखा। कल रात को भी पोस्ट किया। इतना गंदा गंदा पोस्ट करने के बाद भी उसको ममता पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया ना। ममता तो हम सीधा यही कहे कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों को ही ममता सरकार पसंद करती है, क्योंकि वह उनके वोट बैंक का हिस्सा है। तो हम यही कह सकते हैं। लेकिन सुनिए, जब हम लोग आज एफआईआर करने के बाद असम में भी एफआईआर हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर हुआ है, पश्चिम बंगाल का हर जगह से एफआईआर हुआ। अच्छा। अभी भी अगर ममता बनर्जी, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा पुलिस मंत्री अगर इसको अरेस्ट नहीं करता है, एक तरफ इसका एफआईआर के भित्ति में एक लड़की को गुड़गांव से लेके आता है पुलिस, और ये उल्टा सीधा माता धर्म के नाम पे लिखते जा रहा है, बोलते जा रहा है। ममता बनर्जी चुपचाप बैठी हुई है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुर्शिदाबाद, मालदा में भी यही हुआ है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस बार अगर इसको जेल के अंदर में नहीं करता, इसको गिरफ्तार नहीं करता, इसको जेल में नहीं घुसाता है, तो हम लोग कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके शर्मिष्ठा का केस का रेफरेंस देके हम लोग दिखाएंगे। एक राज्य में, एक स्टेट में दो कम्युनिटी का लोगों को अलग अलग कैसे एक चीफ मिनिस्टर, एक पुलिस मंत्री दो आंख में देख सकता है? दो कम्युनिटी का अलग अलग लॉ कैसे होता है? ये ममता बनर्जी को इस बार क्लियर करना पड़ेगा। उनको इस बार इसको अरेस्ट करके दिखाना पड़ेगा कि ये वेस्ट बंगाल स्टेट हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है। जो लॉ हमारे लिए जायज होता है वो लॉ उनके लिए भी जायज होगा। सिर्फ शर्मिष्ठा को अरेस्ट करेगा। मोह मित्रो तृणमूल का एमपी है, वो माँ काली को बोलेगी कि वो दारू पीती है, वो मांसो खाती है, और ये हुमायूं कबीर बोलेगा कि हिंदू लोगों को काट के भागीरथी में भाषा देंगे, और शायनी घोष शिवलिंग के ऊपर कंडोम स्थापन करेगी। इनको अरेस्ट नहीं करेगा। ये वाजिद खान कादरी रशीदी जो किया, इनके चलते गार्डन रिच पुलिस चला गया गुड़गांव थाना, वहां से एक लड़की को लेके आके 14 दिन के लिए जेल हिफाजत भी दे दिया। तो ममता बनर्जी का घर के सामने, ममता बनर्जी का नवान्नों के सामने एक लड़का रेगुलर हिंदू धर्म को अपमान किया जा रहा है अपना एक सैंडल में, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। उसके लिए ममता बनर्जी चुप है। क्यों? 30% वोट चाहिए उनको, मेजोरिटी हिंदू का वोट नहीं चाहिए। छोटा सा सवाल है, उसका छोटे में मैं आपसे जवाब चाहूंगी। रिंकी जी एक छोटा सा सवाल है। शर्मिष्ठा पर जो केस हुआ है उसमें जी आप तक अगर मेरी आवाज जा रही है, तो शर्मिष्ठा पर जो केस दर्ज हुआ है उसमें आप ये बताइए कि कब तक उसकी जो है उसे बेल मिल जाना चाहिए, इसमें क्या आगे और प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, इसका जो पोस्ट है
आप एक बार देख लीजिए 295 सीआरपीसी जो हमारा पहले का जो सेक्शन था, अभी 495 BNSS है। इस धारा में क्लियरली लिखा गया है कोई भी धर्म का जो अगर बिलीफ को आप एफेक्ट करते हो तो नॉन बेलेबल सेक्शन में उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आज तक पश्चिम बंगाल में तृणमूल पंथी कोई भी मुस्लिम के ऊपर अगर एक एफआईआर भी हुआ है तो कभी स्टेट पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया है। इसका अगर रेफरेंस चाहिए हम आपको हजारों देंगे, लेकिन मैं मालदा के बारे में मैं जब पोस्ट करती हूँ जो सच लिखती हूँ मेरे ऊपर, लेकिन एफआईआर हुआ है। रिंकी जी, सारे रेफरेंस के साथ हम आगे भी आपसे बात करेंगे और इस पर और अधिक जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे।